Hello everyone, welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself प्रद्युमन त्रिपाठी एंड गाइस आज का दिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है हम सभी के लिए। आज का दिन आप सभी को पता है 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और एक बलिदान दिवस है जिसमें हम अपने वीरों को जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपना जान के बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया, हर चीज़ का बलिदान दिया, उनको नमन करते हैं हम। सबसे पहले आज का ये जो शहीद दिवस है इस सभी पे उपलक्ष्य पे आप सभी को भी मैं विशेष देना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि 23 मार्च को जो हमारे लीडर थे भगत सिंह जी, रिवॉल्यूशन लीडर्स, ओके, दे वर रिवॉल्यूशन लीडर्स ऑफ इंडिया, ओके, क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह जी, सुखदेव जी और साथ साथ राजगुरु जी, ओके। इन तीनों को ही 23 मार्च को जो है 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी। और ये क्यों दी गई थी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था उस दिन और क्या मतलब क्या इसके पीछे क्या कारण थे। तो आज का दिन जो है शहीद दिवस है, भारत जो है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाता है। तो थोड़ी सी कुछ बातें मैं आप सभी का शेयर करना चाहूंगा जो हो सकता है कभी किसी आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो और वैसे भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। इस देश के नागरिक हैं और ये जो आज़ादी हम आज जो जी रहे हैं उसको बहुत मेहनत से, बहुत बलिदान से ही हमको मिली है। तो हमको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हुआ था और किस कारण से भगत सिंह जी को या फिर सुखदेव जी को या फिर राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो हुआ ये था कि आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन अपॉइंट किया और जिसका विरोध जो है भारतीय जो आपके क्रांतिकारी थे या फिर भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी थे, ठीक है। तो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर बेसिकली अगेंस्ट द दैट साइमन कमीशन, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे वर लॉन्चिंग द प्रोटेस्ट मार्च एंड एवरीथिंग, ओके। सो उसी में से एक प्रोटेस्ट मार्च जो था जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। और वहां पे जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में, ओके, सो प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट द साइमन कमीशन एंड इन दैट प्रोटेस्ट वाज बेसिकली बी लाठी चार्ज बाय द गवर्नमेंट। सो वहां पे जो स्कॉट करके बेसिकली जो इंचार्ज थे, ठीक है, सो स्कॉट जो थे वो उन्होंने लाठी चार्ज का बोला अपने बेसिकली जो उनके अंडर पुलिस ऑफिसर थे कि लाठी चार्ज किया जाए प्रोटेस्ट के ऊपर। और उसी लाठी चार्ज में जो हमारे लाला लाजपत राय जी हैं वो इंजर्ड हुए और बाद में उनकी डेथ हो गई थी 30 अक्टूबर 1928 को। और ये बात बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रामियों को बुरी लगी, गलत लगी कि हमारे एक बहुत जो बड़े लीडर थे, बहुत रिस्पेक्टेड लीडर थे, उनकी ब्रिटिश सरकार के कारण डेथ हुई और उसका बदला लेने की इच्छा जागी कि ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाया जाएगा। और जो क्रांतिकारी नेता थे, युवा जो नेता थे उस वक्त के, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुखदेव, ये सब जो लोग थे जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से रिलेटेड है, जो कि 1928 में ही बनाई गई थी। इससे पहले इसका नाम एचआरए था। पहले इसका नाम क्या होता था? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ओके। बाद में उसका नाम बदला गया 1928 में ही, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है ये। और इसी में जो है भगत सिंह जी ने, ठीक है, तो यहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण हुआ। तो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बदले के रूप में, एक आक्रोश के रूप में, भारत के जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने ये ठान लिया कि हम बदला लेंगे, लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ब्रिटिश सरकार से हम लेकर रहेंगे। और उन्होंने ठाना कि उस अधिकारी को मारा जाएगा। उन्होंने प्लान किया कि जो स्कॉट है, ठीक है, जो उस समय जो पुलिस ऑफिसर थे उसको उनको हम मारेंगे। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी रची जिसमें राजगुरु भी शामिल थे, सुखदेव जी भी शामिल थे, भगत सिंह भी और चंद्रशेखर आजाद, ओके। तो इन सभी लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर, जो कि एचएसआरए के मेंबर थे, फाइन, इन्होंने मिलकर ये बेसिकली एक साजिश रची ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ये डिसाइड किया कि हम जो है स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। बट हुआ ये प्लान थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में गलती हो गई और बाय मिस्टेक उन्होंने जॉन स्लॉन्डर को मार दिया, ओके, जो कि असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर थे उस समय, ओके। तो बाय मिस्टेक वो वहां से ऑफिस से बाहर निकले और ये लोग प्लानिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत सीरियस सिनेरियो था, तो बाय मिस्टेक जॉन स्लॉन्डर की हत्या कर दी गई। और उसके बाद फिर वहां से वो लोग भागे। ऑब्वियसली बात है, सभी लोग निकल के भाग गए, जैसे तैसे बच गए। बट धीरे धीरे एक एक करके ब्रिटिश सरकार, बिकॉज लगातार इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो पकड़े गए। और बाद में भगत सिंह तो बोल नहीं सकते कि पकड़े गए, भगत सिंह ने तो खुद अपने आप को कन्फ्रंट किया था। उन्होंने जब आपका जो इस केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में वापस उनका नाम फिर से इंक्लूड होता, तब जब उन्होंने बॉम्ब थ्रो किया
दिल्ली असेंबली में। ओके, सो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के कुछ नियम थे, कुछ लॉज थे, जिससे पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे ट्रेड एक्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ट्रेड एक्ट करके दो नियम जो है ब्रिटिश सरकार लेके आई थी, जिसका विरोध जो है भारतीय जो स्वतंत्रता संग्रामी है या फिर फ्रीडम फाइटर्स जो कर रहे थे, और उसी के तहत जो है दिल्ली की असेंबली में बॉम्ब थ्रो किया था भगत सिंह जी ने। ओके, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है वो इंसिडेंट। और वहीं से जब उनको पकड़ लिया गया, फिर यहां से उनको जेल हो गई, कुछ टाइम दिल्ली में रखा गया, फिर बाद में उनको लाहौर ले जाके फिर उनको पनिशमेंट की बात कही गई। और उसके बाद फाइनली आप सभी को पता है कि ये जो 3 हीरो हैं हमारे, ठीक है, जिनको आज भी हम नमन करते हैं, याद करते हैं, इन तीनों ही हीरोज को शहीद दिवस के रूप में जिसको हम बनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, और इसीलिए हम इसको बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। शहीद दिवस हम मनाते हैं, बट उसके पीछे का कहानी क्या है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसकी गलती थी, किसकी नहीं गलती थी, तो गलती तो कुछ गलती वाली कोई बात ही नहीं थी। क्रांतिकारी नेता थे और अपने देश के लिए लगातार समर्पित थे, अपने देश के हक में, ओके, उसके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ वो लड़ रहे थे, और उसी लड़ाई में उन्होंने अपनी जान खोई, बट इस देश को आजाद करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, बस यही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।